अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटी किसे कहते हैं। हेड्स ऑफ अकाउंटिंग में ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एसेट किसे कहते हैं और एसेट की कौन कौन सी टाइप्स थी, तो वो सारी हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लाइबिलिटी किसे कहते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। लाइबिलिटी जो है वो हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं आउटसाइडर की ऑर्गेनाइजेशन पर। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ऑनर पर, जो सिंगल ऑनर होगा उस पर जो ऑब्लिगेशंस होंगी आउटसाइडर की, उसको हम लाइबिलिटी कहेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिज़नेस है बड़ा, तो उस पर जो ऑब्लिगेशंस होंगी आउटसाइडर की, सप्लायर्स वगैरह की, तो उसको हम लाइबिलिटी कहेंगे। लाइबिलिटी में हमारे पास तीन मेन चीज़ें हैं। एक है फ्यूचर सेक्रीफाइस ऑफ इकनॉमिक बेनिफिट। ये हमारा इकनॉमिक बेनिफिट जो फ्यूचर में होगा उसको सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस है प्रेजेंट में कुछ ऑब्लिगेशंस है। किस वजह से? क्योंकि पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए हैं, कुछ ट्रांजैक्शन हमने की थी। फॉर एग्जांपल हमने परचेजेस की थी क्रेडिट पर। अब उन क्रेडिट परचेजेस पर जो हमने की थी वो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस है। इन ऑब्लिगेशंस को ख़त्म करने के लिए हमने फ्यूचर में कुछ सेक्रीफाइस करना है। हमारे पास फ्यूचर में कुछ कैश आएगा, वो हमारा इकनॉमिक बेनिफिट है, लेकिन वो कैश हमने अपने सप्लायर को देना है क्योंकि हमारे ऊपर उसकी ऑब्लिगेशंस है। तो ये मेन तीन पोर्शंस थे, तीन मेन बातें थी लाइबिलिटी में। तो चलिए आज अब डिस्कस करते हैं कि लाइबिलिटी की टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसकी टाइम लिमिट जो है वो 1 साल से कम हो। हमने विदिन द 1 ईयर उसको पे करना होता है। उसमें हमारे पास अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, टैक्स पेबल, टैक्स हमने 1 साल से पहले पे करना होता है लाजमी। शॉर्ट टर्म जो डेट हमने बैंक्स वगैरह से लिए होते हैं या किसी और इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए होते हैं, उसको हमने 1 साल के अंदर अगर पे करना है तो ये हमारे पास करंट लाइबिलिटी या इसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारे पास वो लाइबिलिटी होती है जिसकी ड्यूरेशन, जिसकी टाइम लिमिट जो है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। यूजुअली इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 साल से 5 साल तक होती है। हमने जो लाइबिलिटीज़ 1 साल से 5 साल तक के लिए ली होती है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आती हैं। इसमें हमारे पास बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। हमने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। हमने बॉन्ड्स इशू किए हैं, हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। इसी तरह हमारे ऊपर पेंशन है, लाइबिलिटी है वो हमारे ऊपर हमारे एम्प्लॉयज़ की फॉर एग्जांपल। और इसी तरह जो है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। इसके बाद जो है हमारे पास कंटेंजेंट लाइबिलिटी है। ये थर्ड टाइप है लाइबिलिटी की और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो लाइबिलिटीज़ होती है जो कि किसी इवेंट और किसी वजह से वो लिंक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इवेंट होना है लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि उस इवेंट में जो होगा क्या वो हमारे फेवर में होगा या हमारे फेवर में नहीं होगा, क्या उसकी लाइबिलिटी हमारे ऊपर आएगी या नहीं आएगी, तो उसमें कुछ शक होता है जिसकी वजह से हम इसको कंटेंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं, क्योंकि उसका हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट कि ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अदालत में हमारे ऊपर हमारा कोई केस चल रहा है और हमने कुछ सू वगैरह किया हुआ है और अभी उसका हमें पता नहीं है कि उसका केस का फ़ैसला जो है वो हमारे हक़ में होगा या नहीं होगा, तो उसका हम अभी कुछ कह नहीं सकते, तो उस लाइबिलिटी को हम कहेंगे कंटेंजेंट लाइबिलिटी। और कंटेंजेंट लाइबिलिटी हम यूजुअली रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, उसके नीचे हम इसको नोट की शेप में लिखते हैं। हमने नीचे नोट लिखा होता है, उस नोट के आगे हम लिखते हैं कि हमारी ये लाइबिलिटी है और ये इस वजह से है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स थी।
लाइबिलिटी की और हमारी लाइबिलिटी की डिफिनीशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली और भी इसी तरह की वीडियोस मिलें। ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फुल कोर्स है। हमने इस पर जितनी भी ज़्यादा वीडियोस हम बना सकते हैं, हम शॉर्ट टर्म्स को एक एक चीज़ को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप हर एक चीज़ को आसानी से और डिटेल के साथ समझें ताकि आपके लिए आगे आसानी हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप और वीडियोस इसी तरह देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपको कौन सी आप वीडियो देखना चाहते हैं या आपको किसी लेक्चर की ज़रूरत है तो आप वो भी देख सकते हैं।